ठीक है। अच्छा, ये कल के बारे में किसी को क्वेश्चन है जो पढ़ा कल परसों या कुछ भी है इसमें? सच तो मेरा नहीं ख्याल कोई क्वेश्चनिंग आती है, फिर भी अगर किसी को कोई है तो पूछ ले। मैं आगे चल रहा हूँ, स्टार्ट करने लगा आगे। तो अच्छा, फिल्टरिंग डेटा विद टॉप एंड ऑफसेट फेच, ठीक है। ये बड़ा ना इंटरेस्टिंग है। आप के पास रिकॉर्ड हैं ये, जैसे मैं क्वेरी उठाता हूँ यहाँ से। अच्छा, सीइंग इज बिलीविंग, एडमिट वाजिद खान, नजर आ रही है ना स्क्रीन सबको? जी जी यस आ सर, रही है। क्लियर है। अच्छा, ठीक है। टॉप 3 मुझे रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। वो टेबल में से उठा के लो, ऑर्डर उसका फिर जिस जिस ऑर्डर से आपको चाहिए, ठीक है जी। मैंने इसको कहा जी मुझे 3 रिकॉर्ड ला दो, और उसके हिसाब से ऑर्डर डेट, अगर ये मैं डिसेंडिंग यानी जो लेटेस्ट है, अगर ऑर्डर मुझे लास्ट 3 जो है ना लेटेस्ट ऑर्डर ला के दे दो। अगर आपने बिजनेस लैंग्वेज में कहना है यार जो लास्ट 3 ऑर्डर आए थे ना उनकी मुझे इन्फॉर्मेशन दो, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसको आपने जब टेबल में से डेटा क्वेरी करना है तो वो डीएससी से आएगा ना, ज़ाहिर है, जब वो डेट जो है लेटेस्ट, क्योंकि इस ये तो फिर ये पहले जो सबसे पहले 3 ऑर्डर आए थे जो है उसकी दिखाएगा 2014 में। नहीं, हमें चाहिए जी जो लेटेस्ट है, तो हम डिसेंडिंग कराएंगे। अब यहाँ पे मजे की चीज क्या है कि ये जो टॉप 3 वाला है, ठीक है जी, ये जो टॉप 3 है ना, इससे आप 4 कर दें इसको, ठीक है, आपको 4 ले आएगा। 5 कर दें जैसे, तो वो डेटा सेट जो टेबल में आपके रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, जिस ऑर्डर से आप चाह रहे हैं, जिस कॉलम के ऑर्डर के भी मुझे पहले उस ऑर्डर के पहले 4 रिकॉर्ड ला के दे दो, तो ये ला के दे देगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये ऑन इंस्टेंटली क्वेश्चन कर सकता है किसी को कंफ्यूजन हो सेम टाइम पे, प्लीज। हाँ, ये ऐसा है, मैं नहीं चाहता कि ये बाद में फिर मुश्किल होगा समझाना, ये स्टेटमेंट्स हैं तो फिर काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, ये है जी यहाँ पे ऑफसेट परसेंट। का क्या मतलब था? अभी ऑफसेट पे पहुंचेगा अभी आएंगे, बताऊंगा मैं फिर। वो चैप्टर का उसका यानी टॉपिक है, आगे ऑफसेट आ रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा क्वेरी से क्वेश्चन करें। जो मैंने क्वेरी अभी ये टॉप 1%, ये अब ये क्या कह रहा है कि ये परसेंट उठा के लाओ। अब लेट्स सपोज आपके पास 100 रिकॉर्ड है तो 1% में 1 रिकॉर्ड लाएगा, अगर 1000 है तो कितने रिकॉर्ड लाएगा? 10, ठीक है ना। तो एक तो वो था आप नंबर कह रहे हो कि भाई इतने रिकॉर्ड उठा के लाओ, यहाँ कह रहे नहीं परसेंट, ठीक है ना। जैसे तो वो आपका दिल कर रहा है ना डेटा देखने का यानी आप कह रहे हो भी जिस टॉप 3 यूजर्स ने टॉप किया है वो मुझे निकाल के ला के दे दो लाखों के डेटा में से। और अगर आप कह रहे हो नहीं, मुझे टॉप 3% जो है ना, वो जो टॉपर हैं टॉप 3%, जितना मर्जी डाटा उसमें से वो स्टूडेंट्स उठा के ले आओ, तो वो परसेंटेज जो है एज ए परसेंटेज वो ला के दे देगा। कुछ भी नहीं, ऑपरेटर देना है आपने, परसेंट का लिख देना। अच्छा, ये आ गया, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखें इसमें ना वेरिएबल जो डिफाइन होता है, वेरिएबल के बारे में किसको नहीं पता वो बताए। मेरा ख्याल है एफएससी जिसने की हुई है, मैंने क्योंकि उन्होंने वेरिएबल तो पढ़े होंगे कि उसकी जो कांस्टेंट और वेरिएबल, वेरिएबल में कि यू कैन चेंज द वेरिएबल में वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। तो इसका मैं अज्यूम ही कर रहा हूं सबको पता है। तो जो वेरिएबल सीक्वल सर्वर में ट्रांजैक्ट एसक्यूएल में जब भी डिक्लेयर करना है उसके पहले एट द रेट लगा दो किसी भी, यानी ये नाम है एक्स वाई जेड, यहाँ उसने एन दे दिया है, तो एट द रेट एन का मतलब ये वेरिएबल है, एन है एक्स वाई जो भी है, फिर वो उसी से कॉल करना पड़ेगा। तो इसने ना एट द रेट लगा दिया, अब इसमें इसने ये वैल्यू इक्वल टू 5 कर दिया, ठीक है। अब अभी हमने जो सिलेक्ट स्टेटमेंट रन की थी ना, तो वो अब वो कह रहा है कि आप जो है, क्योंकि आप बीच में जब आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो आप कांस्टेंट वैल्यू नहीं चाहते, आप चाहते हैं मैं ना ऑन द रन वैल्यूज जो है ना, अगर प्रोसीजर बना दूं तो मैं पैरामीटर पास करता रहूं, वैल्यूज चेंज होती रहे खुद ब खुद, ठीक है। मुझे अब वो समझ आएगी इस चीज की कि भी वो वैल्यूज क्यों चेंज होती हैं। कि भी आपने जब प्रोग्रामिंग करनी है तो जो पेज अगर आप चाहते हैं कि पहले जो है टॉप 3 या टॉप 4 या टॉप 5, आगे ऑफसेट की वजह भी समझ आ जाएगी कि वो भी पेज के लिए यूज होता है।
तो आप ऑन द रन जो है ना उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ 5 भी लिख सकते थे, लेकिन आप कह रहे हैं वेरिएबल बना के वहां चेंज करते रहो। क्यों? कि ये आप बाहर से किसी भी उससे या प्रोसीजर से या एप्लीकेशन से कॉल कर सकें। तो सिलेक्ट टॉप करो, इसका मतलब 5 ही है, क्योंकि जो हम यहाँ बताएंगे वही लेगा। अभी ये मैं रन करता हूँ पूरे इसको, अच्छा हाईलाइट करके रन करता हूँ। वैसे भी करेंगे अगर एक स्क्रिप्ट में, अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखी हुई है ना यहाँ, तो जो स्टेटमेंट रन करनी है उसको हाईलाइट करें और उसको रन करें। अब ये पहले 5 लाया, ठीक है। मैं अगर इसको वेरिएबल में वैल्यू डाल देता हूँ 6, तो इसके लिए यहाँ पे 6 ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो हमने जो है वेरिएबल यहाँ दे दिया। तो अब ये कितनी 6 रोज ले आया। इज इट क्लियर? हाँ, काम वही क्वेरी रन कर रहा है टॉप की, बस ऐड ये किया कि वेरिएबल डिफाइन कर दिया। एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन related to this query? No, okay. You need top option to realize some ordering but mandatory. देखिए अगर आप बगैर यहाँ पे अगर ये रन करते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, यानी ये भी अच्छी चीज है। तो इसने रिजल्ट दे दिया, लेकिन अब आपको इसका ऑर्डर नहीं पता, ठीक है, अनडिटर्मिनिस्टिक है, और या कह लें आर्बिट्री के रैंडमली आ गया जहां मर्जी से उसने। आपने क्यों ऑर्डर बाय देंगे तो यू हैव कंट्रोल ऑन द डेटा, कि भी टॉप 3 लाओ, लेकिन किस बेस पे लाओ? 3 टॉप ऑर्डर आईडी ले आओ, या 3 जो है आप ऑर्डर डेट पे जिस कॉलम से आप ऑर्डर बाय कर रहे हैं उसके टॉप आएंगे। तो यहाँ आपने अगर ऑर्डर बाय नहीं दिया तो इट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक। इस ये कह लें कि ये बस आपके रिकॉर्ड आ गए एक टेबल से, आपने वैसे 3 सेलेक्ट करने थे। तो ऑर्डर बाय इसलिए लगाएं कि यू शुड नो व्हाट यू आर टेकिंग टॉप 3 नंबर्स। अच्छा, वो कह रहा है कि आप ऑर्डर बाय नहीं लगाना चाहते तो नल कर दें। देखिए, नल टू लेट पीपल नो दैट चॉइस इज इंटेंशनल एंड नॉट एंड ओवरसाइट हियर। सो कि भी मैं, आप वो कह रहे हैं क्योंकि ना ये रिकमेंडेड नहीं है, ये क्वेरी लिखी हो ना तो कहते हैं कि किसी ने गलत लिखा है यार, बगैर टॉप 3 ला रहा है किसी ऑर्डर बाय के। तो वो कह रहा है कि अभी तुम ऐसा करो, बीच में ना ऑर्डर बाय के साथ ये लिख दो कि सिलेक्ट नल, कि अभी हम ऑर्डर बाय इंटेंशनली नहीं कर रहे। कोई वजह होगी, वो वैसे डेटा लेना चाह रहा होगा, तो क्योंकि आप ले सकते हैं, ठीक है, हर एक की अपनी मर्जी। वो कह रहा है कि इस तरह ऑर्डर बाय सिलेक्ट नल भी डाल दो, तो इट्स मीन इट्स नॉट ऑर्डरिंग बाय एनीथिंग। और एक कल में आप जब कर रहे होते हैं ना सॉर्टिंग के लिए, तो वो तो मस्ट एरर दे देता है, इसमें एरर नहीं देता। माइक्रोसॉफ्ट में ये करता है, ये एरर नहीं देता, आपका रिजल्ट ले आता है। वो कहता है यार ऑर्डर बाय लगाओ अगर आपको जो है पेज वो चाहिए टॉप या वो जो भी है। अच्छा, मैं जरा स्टूडेंट देख लूँ कौन कौन आया। हमजा नहीं आया आज। अच्छा, ठीक है। तो अब हम यहाँ आ गए, ऑर्डर इन ऑर्डर फॉर क्वेरी टू कंप्लीट द ऑर्डरिंग मस्ट बी यूनिक। अच्छा जी। और वो कह रहे हैं कि आपने डिटर्मिनिस्टिक करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भी आप ऑर्डरिंग किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये जैसे बात हुई थी कि भी ऑर्डर डेड लाइन डिसेंडिंग दिन, ये तो पहले रन हो चुकी है, आगे चलते हैं। हाँ, वो कह रहा है कि ऑर्डर डेट इज नॉट यूनिक, क्योंकि सेम डेट में ज्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं। सो द ऑर्डरिंग इन केस ऑफ टाइज इज आर्बिट्रेरी, कि उसको भी नहीं पता होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये किसने कहा कि विद टाइज आप यूज करें, तो उसमें क्या होगा कि आप फर्क देखेंगे। ठीक है, आपको ये रन करते हैं, तो इसका रन करते हैं, आपको अंदाजा होगा। ये कितने रिकॉर्ड हैं? 3। काशिफ या कोई भी एक सिर्फ माइक ऑन करके ना, काशिफ आप कर लो ताकि मुझे कंफर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, ये मेरे ठीक साथ है। इंटरेक्ट। हाँ, तो ये जो यानी आपको इजी है ना माइक ओपन रखना, शोर पीछे से आने का कोई चांस नहीं है। हाँ, तो टॉप 3 मैंने चाहिए। अब मैंने विद टाइज लगाया, सॉरी, कंट्रोल जेड। हाँ जी, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड कितने हो गए? आने कितने चाहिए थे? 3, हमने तो 3 मांगे हैं। आप और गए। आप और गए, क्यों आए हैं कि आपने उससे ये कहा, विद टाइज से ये फायदा है कि जो लास्ट रिकॉर्ड है उससे मिलते जुलते हो, क्योंकि आपको टॉप 3 चाहिए। तो अगर उससे मिलता जुलता और भी है तो वो भी ले आओ। देखो ना, वो स्टूडेंट वो लाओ जो टॉप 3 नंबर है। आप एक के नंबर है 700, एक के हैं 650, एक के हैं 600।
लेकिन एक और एम्प्लॉय स्टूडेंट के भी 600 आए हैं, तो टॉप 3 में तो ये चारों आएंगे ना। आप कैसे वो 600 दो 600 जिन्होंने लिए हैं उनसे कैसे आप क्या कहते हैं, वो भी टॉप 3, उनकी भी थर्ड पोजीशन है, समझ गए। तो आपको वहां ये रिक्वायरमेंट आ जाएगी। क्लियर कि मुझे टॉप 3 चाहिए, जो अगर वो टाई हो रहे हैं तो वो भी ला के दो मुझे। सही है। नीचे टेबल में टाई कहाँ पे हो रहे हैं? अच्छा जी, ये डेट के साथ टाई हो रहे हैं ना जी, हम ऑर्डर बाय डेट डेट के कर रहे हैं। साथ हाँ जी, ठीक ठीक है हो जी। गया। लास्ट रो को उसको वो कंसीडर करता है, ये लिख भी रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे विदाउट टॉप दैट हैव द सेम ऑर्डर डेट इन द लास्ट रो, जो लास्ट के साथ आपने ज़ाहिर है वो टाई करेगा। ठीक है, यू डोंट आल। अच्छा, इसमें यह है कि इसने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, तो आप माशाल्लाह सारे के सारे जो हैं अपने उसको थोड़ा सा आप अगर ना समझ आए बाद में अगर कर रहे हो तो उसको एक बार फिर पढ़ लें। उसने बहुत अच्छे, यू डोंट ऑलवेज केयर अबाउट गारंटिंग डिटरमिनिस्टिक और रिपीटेड बट इफ यू टू ऑप्शन अवेलेबल। तो पहली ऑप्शन तो ये विद टाइज के साथ बता दिया, और अगर आपने दूसरी लेनी है तो फिर आपने ऑर्डर बाय के 3 रो चाहिए ना, तो साथ वो फिर आपको दूसरा कॉलम एक और ऐड कर दें, फिर सिर्फ ऑर्डर डेट ना लें आप। ठीक है जी। तो वो तो मैंने रीजन बता दी कि वो आपकी रिक्वायरमेंट आ सकती है ना, जो मैंने बताई कि स्टूडेंट्स ऐसे लेने की, तो वो डेटा आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। इस तरह वो कह रहा है कि अगर आपको नहीं 3 ही चाहिए तो फिर आप अपने ऑर्डर बाय क्लास को थोड़ा सा और फैला दें, उसको सिर्फ ऑर्डर बाय डेट से ना करें, ऑर्डर आईडी भी ले आए, तो फिर वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। और फिल्टरिंग डेटा विद ऑफसेट फेच, ये बात अभी जो बात की थी कि भी ऑफसेट फेच क्या है, हमें ये बहुत प्रॉब्लम आती थी। हम ना 2000 सीक्वल सर्वर 2005 2008 तक काम करते रहे हैं, तो हमें ये ना जब डेवलपमेंट करते थे उसमें हमें प्रॉब्लम आता था पेजिनेशन के लिए। तो ये उस टाइम पे नहीं थी, ये इन्होंने बाद में लॉन्च की हैं। तो उस टाइम पे हम ना बड़े हिसाब से ना वो क्वेरी बनाते थे, 2 क्वेरियां रन करके पूरा सेट रन होता था। हम पहले एक सेट में क्या करते थे कि सिलेक्ट जो है रिकॉर्ड लाते थे और फिर उसमें माइनस कर लेते थे। तो वो हमें उसके लिए काफी इन्होंने इसको बहुत आसान कर दिया, अभी आप देखेंगे समझ आ जाएगी। यानी हमें वहां पे अपना जुगाड़ लगाना पड़ता था, लेकिन ये इन्होंने एनहेंस करते रहे साथ साथ। तो अब ये है कि अब बहुत आसान है डाटा के साथ खेलना कर दी। अब ये क्या, इसका मतलब क्या है ना काशिफ, कि पहली आपको अगर इसको जीरो कर दो, मैं इसको जीरो कर दूंगा, तो इसका ये कि भी मैं इसको ये कह रहा हूँ ऑर्डर, और ये हमेशा ऑर्डर बाय के बाद आएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ये जो ऑफसेट का है। अब ये कितना ला रहा है, ये वैल्यू ला रहा है, इसको देखो 11077। ठीक है, अब मैं इसको ये जो डेवलपर है उनको बहुत फायदा देगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक रो निकाल दी ना, मैंने कहा कि जो आपने जिस हिसाब से ऑर्डर बाय किया उसमें से एक रो निकाल लो, अगली 25 लाओ। ठीक है, हम तो 25 या 50 जो भी लानी है, मैं कहता हूँ नहीं, पहली 10 रो छोड़ के उससे अगली लाओ। ठीक है, 77 था 67 हो गया 77 से, ये देख रहे हैं ना, ये क्योंकि डिसेंडिंग में ले रहे हैं। काशिफ समझ आई ना बात की ऑफसेट की, कि पहले जितना आप हिस्सा निकालना चाह रहे हो वो निकाल के उससे अगली ला के दो मुझे। काशिफ क्लियर है? हेलो काशिफ किधर गए? आपने माइक अनम्यूट नहीं किया, माइक। हाँ जी, हसान यार कोई तो आंसर दे। जी सर, वो ऐसे ही करेगा कि जितनी हमें रोज चाहिए ना, जिस टेबल में जिस रो के ऊपर हमें काम करना है या जिसका डेटा हमें चाहिए, तो वो उसी रो से उठा के जहां तक हमें चाहिए वहीं तक देगा, ना उसे आगे देगा ना उसे पीछे देगा। हेलो। हाँ जी, ठीक है, आपका एक्सप्लेनेशन आ गई, गुड। ये मैं ऑलरेडी जीरो कर चुका हूँ, इसमें वो क्या बताना चाह रहा है कि ये आप ये नेक्स्ट और फर्स्ट दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इंटरचेंजली। यहाँ पे आप फर्स्ट देखेंगे, पहले उसने नेक्स्ट यूज किया है, और ये उसने मैंने ऑलरेडी कर दिया कि जीरो रो मतलब देयर इज नो ऑफसेट, कि मुझे सारी रो ऑर्डर बाय में जो आ रही है ना शुरू से ला के दो। फिर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं आगे से कि पहली 25 छोड़ दो, पहली 50 छोड़ दो, पहली 75 छोड़ दो, वो आपकी मर्जी है कि 25 एक पेज पे डेटा लाना चाहते हैं ना आप, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो आप वैल्यू चेंज करते रहेंगे। वो वैल्यू चेंज करने के लिए आगे
देखते हैं ये वेरिएबल यहाँ भी शायद बताएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मिनट, तो हम आगे जी इस पे इन बाइंडिंग ऑफसेट, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, अप्लाइड फॉर ऑर्डर बाय, ऑर्डर डेट, डिसेंडिंग ऑर्डर बाय। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भी आप जो है सीधा ये भी लिख दो कि 50 रोज छोड़ के ले आए, ठीक है ना। तो वो ये रन करके देख लेते हैं। वो हम अब यहाँ पे हमने क्या नेक्स्ट 25 रोल लाओ या जितनी हम उसको बता रहे हैं, तो ये टोटल जितनी रिकॉर्ड है ना पहली 50 छोड़ के सारी ले आएगा जो ऑर्डर बाय के हिसाब से हमने सेट की हुई है, ठीक है। गुड। वो जो वही बात आ गई कि भी अगर आप ऑर्डर बाय जरूरी है इसके लिए ऑफसेट में, तो रिक्वायर्ड एन ऑर्डर बाय ऑफसेट अगर आपने यूज करना है तो यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय लगाना है। तो आप चाहते हो भाई नहीं मुझे रैंडम ही डेटा चाहिए, छोड़ो मैं वो कुरानदाजी करनी हो ना, तो उस सूरत में आपको रैंडम चाहिए होगा, तो आप कहेंगे ठीक है। एक ज़ाहिर है वो कहते हैं इस तरह भी हो सकता है। तो उस सूरत में कह रहा है कि आप ऑर्डर बाय नहीं करना चाह रहे तो सिलेक्ट नल आप बीच में ऐड कर दो, वरना ये फंक्शन आपका काम नहीं करेगा या रैशनल नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो यही कह रहा है कि ऑफसेट 0 रोज फेच फर्स्ट 3 रोज ओनली, ठीक है। अच्छा, ये पेजिनेशन की जो मैं बात कर रहा था, ये एडमिट, अच्छा अच्छा, मैं ये ना आप कर सकते हैं, मैं खुद जब लिखता हूँ ना थोड़ा बहुत ऐसे, तो मैं क्या करता हूँ इसको ना अपने हिसाब से ऑर्डर कर लेता हूँ, उसमें समझ अच्छा आता है, ये कन्फ्यूजन नहीं करता। ये वेरिएबल यहाँ तक आ गए, ठीक है। उसके बाद मैं ना हमेशा जो है ना सिलेक्ट के बाद कर लेता हूँ कॉलम्स को, और मेरी आदत ये है कि मैं ऐसे करता हूँ। उसमें आपको पता होता है कि ये कॉलम है, फिर इसमें अगर आपने कोई फंक्शन लगाया वो भी इजीली लग जाता है, क्योंकि एक लाइन में फंक्शन नहीं लगता। वो आपकी मर्जी है कैसे करना। ये इंडेंटिंग आप जितना अच्छा कर लेंगे, ठीक है जी, तो पता होता है कि भाई ये ऑर्डर बाय और वो आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाह रहे हैं। तो अब ये आपको रीडेबल ज्यादा बेहतर है कि इसने ना 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, एट द रेट पेज साइज, एट द रेट पेज नम। ये एट द रेट मैंने बताया आपको पहले भी कि वेरिएबल जब भी डिफाइन करना है तो पहले एट द रेट लगेगा। अब उसने पेज साइज एक्स वाई जेड कोई नाम दे सकते हैं, तो ये क्योंकि अब ये पेजिनेशन के लिए यूज कर रहा है, तो यानी पेज बाय पेज लाने के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि जो पेज साइज है वो 25 और पेज नंबर 3। अब यहाँ वो इन कॉलम को ला रहा है, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट वही चल रही है अभी तक डिसेंडिंग। अब उसने क्या किया है, वैसे ही करूँ सिर्फ पेज साइज लिखेंगे तो वो ऑफसेट 25 रो को निकालता जाएगा। अब यहाँ पे उसने क्या किया, पेज नंबर माइनस, हमने कितना दिया, ये पेज नंबर 3, 3 माइनस 1 मीन 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पेज साइज। तो ये आप वैल्यूज यहाँ चेंज करते जाएंगे, या अगर प्रोसीजर रन कर रहे हैं या डेवलपर है, तो वो आप नहीं है, आपने जब एप्लीकेशन किसी ने यूज किया या इंटरनेट पे आप कभी ब्राउज करते हैं तो पेज होता है कि नेक्स्ट वन पेज पे होते हो जी, सेकंड, इवन गूगल का आप एग्जीक्यूट कर रहे होते देख रहे होते हो, तो वो सेकंड पे क्लिक करो तो जाहिर है वो अगले जो है रिजल्ट ले आता है, फिर तीसरे पे क्लिक करो उससे अगले रिजल्ट ले आता है। तो सेम वो ये पीछे जो है ये वेरिएबल ही पास हो रहे होते हैं प्रोसीजर को डेटा लाने के लिए, या जो प्रोग्रामर है या जो भी डेवलपर है वो पास कर रहा होता है ये पैरामीटर के वैल्यू चेंज का। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो वो साथ साथ जो है पेजिनेशन करता जा रहा जी है। काशिफ साहब, आप थोड़ा सा पेजिनेशन को एक्सप्लेन कर दें, साथ में ना पेजिनेशन यूज क्यों करते हैं हम। लाइक लोडिंग टाइम, एक दफा में ज्यादा डाटा अगर लोड होता है तो हमारे काफी चीजें इश्यूज आ जाती नहीं हैं वैसे जैसे। तो मैंने कर दिया, जी लेकिन आपकी चले अच्छी बात है आपने बताया, मैं ये बता देता हूँ कि भाई आपको अगर आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड पड़ा है, तो आपने अगर पेजिनेशन नहीं की तो वो सारा का सारा जो है वो आपका एक फॉर्म पे लाएगा, आपको कोई फायदा होगा उस डाटा का देखने का? क्योंकि वो 1 लाख डाटा पूरा पेज लाने में बहुत टाइम लगेगा। पहली एक और बात है, फेच करने में, रोज लाने में, आपका पेज लॉन्च होने में प्रॉब्लम आएंगे। तो उसमें क्या करेंगे कि अगर पेजिनेशन होगी तो नहीं, आप रीडेबल फॉर्मेट होगा कि पहले सफे पे 25, आपकी मर्जी है 10 रिकॉर्ड रख लें, 20 रख लें, 30 रख लें, 50 रख लें, 100 रख लें। वो ऑप्शन भी देता है, ये वेरिएबल होता है, तो आपकी मर्जी है कि भाई हर पेज 50 ला 100, लेकिन हजारों लाखों ला के तो रीडेबल ही नहीं रहेगा।
फिर अगले नेक्स्ट पे जब क्लिक करें या अगला पेज 2 आप सिलेक्ट करें, उसने अगर वो दे दिया कॉम्बो में, तो वो अगला उसको नजर आए, तो उसका क्या होगा, आप रेशनली उसको पढ़ पाएंगे। और ये तकरीबन हर एप्लीकेशन में, हर जगह इंटरनेट पे कहीं पे भी आप कुछ कर रहे हैं ना, इसको फॉलो किया जाता है। क्योंकि ये जुबैर डेवलपर हैं, इसलिए इनको पता है, ये तो बहुत ज्यादा यूज करते होंगे इस चीज को। क्यों जुबैर, ऐसे ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, क्योंकि नेट और रिसोर्सेज हमने लिमिटेड रखने होते हैं ना। हाँ जो हमारा हाँ यूजर जी। होता है उसका एफिशिएंसी को देखना पड़ता है। रीड जो होगी ना मेमोरी में, वो भी कम होगी। यानी अब इन्होंने जो परफॉर्मेंस वाइज भी बात की है कि जब आप फैच लाएंगे सारा मेमोरी में आना, आपकी मेमोरी फुल हो जानी है। वो मगर डेटाबेस जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें कॉन्सेप्ट वहां पे ऑप्टिमाइजेशन के पढ़ाऊंगा कि भाई आप कोशिश ये करेंगे कि जितना डेटा उतना ही सिलेक्ट हो, ताकि आपकी जो डेवलपर ये क्वेरी लिखें कि मेमोरी फुल होती जाएगी। तो डेटा याद रखें, इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ थोड़ा मैं वो खैर इतना डिस्कस करता। अगर उसको डेटा मेमोरी से मिलेगा तो इट विल बी मच फास्टर दैट, अगर उसको मेमोरी फुल हो गई है और वो उसने फ्लश कर दी है जो है रिकॉर्ड्स, तो अगेन वो हार्ड डिस्क पे जाके डेटा उठा के लाएगा, जो क्या है क्या वो उसको कॉस्टली फिजिकल आईओ कहते हैं। तो लॉजिकल आईओ मेमोरी भी होगी, जितनी अच्छी मेमोरी में उसको रिकॉर्ड मिल जाएगा, उसकी कैशिंग में पड़े होंगे, तो वो ज़ाहिर है आप स्मार्टली यूज करेंगे, पेजिनेशन करेंगे। तो डोंट ब्रिंग एनीथिंग, ओनली ब्रिंग व्हाट यू नीड, इवन इन मेमोरी। ये तो फ्रंट पेज की बात मैंने बताई थी, पेजिनेशन क्यों करते हैं। अब इन्होंने दूसरी चीज बताई कि भाई इससे हमारे रिसोर्सेज भी बेहतरीन काम करते हैं, तो उसको भी हमने टेक केयर करना होता है। गुड जुबैर, सही है। हम आगे चल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इस चीज में? सही है, आगे चलेंगे। ओके जी। वैसे तो एग्जाम का किसी का मूड हो तो वो तो एग्जाम पे, अभी मैं रिकमेंड नहीं करता कोई भी एग्जाम को जाए, चीज सीखने पे जोर दे। वो एग्जाम तो आप जब मर्जी बाद में निकाल सकते। यस, अब यहाँ पे सेट्स की बात आ गई, वो जो हम बात करते थे यूनियन की, चलें देख लेते हैं। ये वही सेम मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है, उसको आपने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में कैसे करना वो ये बता रहा है। अच्छा जी। अच्छा, यूनियन ऑपरेटर, इसमें भी रिकॉर्ड है, जो इसमें भी रिकॉर्ड है वो ले आए। यानी दो क्वेरी से रिकॉर्ड ला रहे हो। अच्छा, इसमें ना यूनियन में अगर वो रिकॉर्ड दोनों जगह है तो उसको डिस्टिंक्ट कर देता है खुद ब खुद, वो भी रिकॉर्ड लाता है। जो मैच हो रहा है वो एक दो ले आता है, जो मैच नहीं हो रहा है वो दोनों से उठा के ले आता है, ये यूनियन का। अब हम इसको रन करते हैं, तो इसने दोनों, ये दो हैं एक्चुअली, आप देख रहे हैं ये दो टेबल हैं, एचआर एम्प्लॉइज और सेल्स कस्टमर। आपने दो टेबल से डेटा उठाया, दोनों में कंट्री, रीजन और सिटी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने उन दोनों को, आप वो देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन के भी यूनियन दो टेबल से हम जब आप काम कर रहे हैं तो जरूरत पड़ जाती है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये पहले टेबल से जो है ये हम उसके लिए, खैर वो यूनिक हो जाएगा। दो टेबल को हमने, दो टेबल का डेटा उठाया और उनको मिला दिया है, ठीक है। यूनियन का हिसाब बेसिकली इसलिए नहीं आया कि दोनों टेबल्स में जो सेम डेटा है वो हमें यहाँ पे रिजल्ट में आया होगा। वही ना, अगर वो तो एरर दे देगा, अगर कॉलम उधर एग्जिस्ट नहीं करता दूसरे टेबल में। तो मैंने यही कहा ना, दोनों में एक सेम कॉलम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर कॉलम ही एग्जिस्ट नहीं करता तो वो यूनियन आपको एरर दे देगा भी उसमें नहीं है, ठीक है। तो सेम सेट ऑफ जो है जी जी। डेटा, सेम सेट ऑफ कॉलम्स, अगर क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो आप यूनियन भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये यूनियन आल है। यूनियन आल में ना वो डिस्टिंग नहीं करेगा, वो पूरा दोनों टेबल में से एज इज दोनों जो फुल रिकॉर्ड है वो लाएगा। जो यूनियन ऑल में एवरीथिंग फ्रॉम एचआर एम्प्लॉयज, एचआर, और इन तीन कॉलम की जो है ना वो डेटा पूरा उठा लाएगा। देखें, ये यूनियन में थोड़ा सा रिकॉर्ड का डिफरेंस था, उसने जब यूनियन लगाया तो 71 रो इफेक्ट हुई है, और ये जो है हम चले जाते हैं।
अच्छा ये यूनियन यहाँ पे रन करके देखें, 71 रोज आई हैं, ठीक है। जब मैंने यूनियन ऑल लगाया तो इट ब्रिंग एवरीथिंग फ्रॉम बोथ टेबल्स, वो स्प्रेस नहीं करेगा डुप्लीकेट्स को, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे, ये परफॉर्मेंस यूनियन ऑल जो है ना, उसमें आपकी जो क्वेरी की परफॉर्मेंस है वो, क्योंकि आपने सीधा सीधा फुल टेबल स्कैन करने का कहा है तो वो पूरा ले आता है, और यूनियन में वो क्योंकि डिस्टिंक्ट यूज होती है तो वो इंडेक्स यूज करेगा, ठीक है जी। तो वो थोड़ी सी जो है ना उसमें उसको इंडेक्स चाहिए, सीख करेगा। खैर इसको बस इतना ही बता के आगे चलते हैं। अच्छा, अ, इसमें यूनियन आल, एक मिनट मुझे जी मिलेगा। जी 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 अच्छा, जी। यूनियन आल ज- में हाँ जी, हाँ जी। यूनियन, इसका देखें दो टेबल्स हैं, दो टेबल्स का अगर हम यूनियन आल कर देते हैं तो इसका फायदा आई थिंक ये भी होगा कि डिस्टिंक्ट तो साफ ज़ाहिर हो रहा है हमारे पास दो नहीं, टेबल्स में यूनियन यूनियन ऑल में आल लगाने डिस्टिंक्ट का नहीं मतलब होता। ये नहीं नहीं जुबैर, होता। यूनियन देखें जो यूनियन ऑल में सेम, डिस्टिंक्ट नहीं होता, मैं कैटेगरीली बता रहा हूँ आपको। ठीक है ठीक है, मतलब हम्म। यूनियन आल में आई थिंक, ठीक है, तो इसमें जो सेम डेटा होगा, यूनियन जो हमने पीछे देखा है इसे नहीं पीछे, जुबैर जो देखो, सेम आप डेटा होगा वो इसमें क्वेश्चन है तो पाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको ले लो और उसका आप खुद टेस्ट करके मुझसे, फिर कोई नहीं, मैं वो नहीं, क्योंकि ठीक है, मैंने ओके ओके इन पे ही ओके। काम किया हुआ है, क्योंकि आप मुझे पता है एडवांस हो थोड़ा सा। तो यूनियन मैंने आपको बताया था कि वो रिकॉर्ड भी लाएगा जो नहीं मैच होते, और वो भी लाएगा जो मैच होते हैं, बट मैच को वो उनके सिंगल रिकॉर्ड कर देता है, ठीक है जी। अच्छा, और जो यूनियन आल में हम उसको कहते हैं भी डोंट डू एनीथिंग, मुझे दोनों टेबल में से अगर तीसरा टेबल एक और ये ऐड करना तो भी यूनियन, ब्रिंग मी एवरीथिंग, ठीक है जी। अच्छा, इंटरसेक्ट भी आ गई। अब ये वही सेम आप जो तकाते पढ़ते हैं उर्दू में, इंटरसेप्ट रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट रो दैट आर कॉमन टू बोथ सेट्स, ठीक है, जो दोनों में एग्जिस्ट करती हैं उनके मुझे जो है ना जो मैच होती हैं सिर्फ वो ला के दो, और जो क्या फर्क है यूनियन में कि जो मैच होती हैं वो ला के दो डिस्टिंक्ट, और जो मैच नहीं होती वो भी ला दो मुझे, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्ट में नहीं, जो सिर्फ मैच हो रही हैं सिर्फ मुझे वो उनकी वैल्यू जो है ओनली डिस्टिंक्ट रो दैट आर कॉमन टू बोथ सेट्स, सही है उसमें से ये। जी जी, क्वेश्चन है कोई? जी सर, नहीं सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन चाहिए कि हाँ जी। यूनियन में हमारा पास जो टेबल होगा उसके रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए, तो वो तब जाके हमारा यूनियन डेटा फेच करेगा और हमें देगा। और जो यूनियन आल है कि उस पे जो टेबल है उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है यूनियन ऑल में। नहीं, आप ऊपर नीचे दोनों तरफ रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो हेडिंग लेता है वो फर्स्ट जो आपने यहाँ पे मेंशन की होती है हेडिंग उसी की आएगी। चले मैं ये आप हाँ, उसने वो एरर ही दे दिया, ठहरे मैं इसको एलियस देता हूँ, सॉरी वो तो कॉलम ही गलत हो गया ना सिटी में। अब आपने ये देखा कि ये जो पहले सेट में रखेंगे उसका फायदा ये है कि उसकी हेडिंग वो लेगा, जो भी एलियाज आप देते रहेंगे उसमें। चलें, ये बात आपकी आई तो ये अच्छा मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज कि आप जो है इसमें 3 4 5 6 जितने मर्जी लगाते रहें, और अगर आपका दिल कर रहा है नहीं भी ना मैच करता तो ये, एक मिनट, हम खेल लेते थे इससे पहले। तो मैंने यहाँ क्या किया, अच्छा वो एरर कन्वर्टिंग एरर दे दिया, खैर मैं सिंगल कोट में डाल देता हूँ इसको, कि इवन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके कॉलम सेम नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से मैंने ना माइग्रेशन करता था, डेटा जनरेट करता था लुकअप का, तो मैं फिर ना कुछ एक टेबल से उठा के दूसरे, तो ना अपने हिसाब से ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अभी आप ये सीखें ये है क्या चीज, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद जब आपके पास चैलेंज आता है ना, फिर उसके हिसाब से आप उस पर काम करते हैं, वो पता नहीं अजीब अजीब किस्म का हमने बड़े बड़े डिफरेंट तरीके से उसको यूज किया है। तो आपका ये मुझे अभी क्लियर हुआ है जो आप पूछना चाह रही थी? जी सर। हाँ जी, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, सिंटेक्स फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको याद होते जाएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है। अब ये एक्सेप्ट की बात कर रहा है कि ऑपरेटर परफॉर्म सेट के भी डिस्टिंक्ट रो दैट अपीयर इन द रिजल्ट,
of the first query but not the second. In other words, if a row appear at least once in the first row, distinct लाएगा उसका once in the first row and 0 time in the second, it returned once in the output. तो वो यही कह रहा है कि भाई यहाँ से मुझे जो है तुम निकाल एक्सेप्ट इसके अलावा, अब यहाँ इसने कह दिया इसके अलावा मुझे जो है ना निकाल के डेटा ये उसने निकाल दिया कि एक्सेप्ट दिस, मुझे यहाँ से वो ला दो डिस्टिंक्ट उसमें। सही है जी। और ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आप डेटा जैसे मैं अब आपको करके बता रहा हूँ तो ये आप खुद ही समझ आता जाएगा कि भी ये इसको अकेले रन करेंगे तो पता चलेगा भी इसमें। मैं अब इसको डिस्टिंक्ट कर देता हूँ ताकि ना हमें वैसे ही देखने को। मैं इसको निकाल देता हूँ और अलग करके query run। अब इसमें तो ये कितने ज्यादा हैं, 69 रोज डिस्टिंक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। और वो तो एम्प्लॉइज है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं इसमें डिस्टिंक्ट रोज इसकी। तो इसकी डिस्टिंक्ट रो में क्या है, यूके और यूएस। अब ये कह रहा है कि वो निकाल के, तो उसको जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, अब हमारे पास ये रिजल्ट आके दे रहा है यूएसए का WA, ये जो तीनों मैच वो उसके बाद एक्सेप्ट करके बाकी सारे उसने निकाल दिए हैं जो भी इसमें रिजल्ट सेट है, क्योंकि इसमें रिजल्ट सेट आपने देखा बहुत ज्यादा है। खैर इतना उसमें आगे नहीं जाते, लेकिन जो भी है उसने यहाँ पे बता दिया बड़े अच्छे तरीके से। द फॉलोइंग रिटर्न लोकेशन दैट एम्प्लॉय लोकेशन बट नोट द कस्टमर, तो वो कस्टमर की सारी लोकेशन उसने निकाल दी है, ठीक है। ये आप माइनस करना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे माइनस दिया कि नहीं। ओरेकल में इंटरसेक्ट की जगह माइनस यूज होता है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। ये यहाँ पे अपना सॉरी है एक्सेप्ट है यहाँ पे, वहां पे माइनस है, यहाँ तो माइनस नहीं है शायद। ये ओरेकल वाले भी थे मुझे याद है, हाँ जी आपने किया हुआ है ये वहां पे, ओरेकल एसक्यूएल वाले भी, ठीक है सही। अच्छा ये अब सबसे मजेदार जो है ना ज्वाइनिंग का, और ये अच्छा खासा कंफ्यूजन भी करता है कि भी आप अभी तक जितना काम आप कर रहे थे, आप सिंगल टेबल से डेटा ला रहे थे, बेशक यूनियन कर रहे थे वो भी, लेकिन सिंगल टेबल से। लेकिन आपको दो टेबल से ज्वाइन करके टेबल 2 3 4 5 वो तो जितने आपकी मर्जी है वो लाना है। टाइप ऑफ ज्वाइंस क्या है, एक मिनट में पानी पी। अच्छा यहाँ पे उसने ना ये टाइप्स लिखी हुई हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट राइट, फुल आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन। इस पे किसी ने जुबैर आपके अलावा बात कर रहा हूँ, किसी ने पहले काम किया हुआ है इस पे? नो वन आंसर। माइक अनम्यूट करना भूल गया अगर कोई आंसर कर रहा है, ठीक है। अब वो नहीं, कह काम रहे, नहीं किया इस। अच्छा नहीं जिसने किया हुआ है वो आंसर करे, नहीं तो ठीक है। अच्छा जी। अब वो कह रहे नहीं तो कोड, क्योंकि हमें फॉलो करना बुक को, वो डेटा अपने हिसाब से डाल रहा था ताकि फिर हम अपना सेट तो नहीं बनाया हुआ, हम तो जिसने बुक लिखी है उसी का डेटा यूज करेंगे ये जो है ना। तो ये हम उठा के फिर कोड ये इंसर्ट कर दो जी डेटा। ये यूज का है कि जो डेटाबेस, एक तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और दूसरा अगर यहाँ से तो ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमेशा जो है ना जो डेटाबेस नाम दें आप, वरना किसी और डेटाबेस में वो अगर कोई डिलीट कर रहे हैं तो किसी और डेटाबेस में ना डिलीट हो जाए। तो अब आपने ये देखा है कि ये इंसर्ट स्टेटमेंट, अभी आपने इस पे काम नहीं किया ना अभी तक, ये डीएमएल पे हम आगे आएंगे। अभी ये भी बताऊंगा ये डीएमएल अभी सिलेक्ट पर हम क्वेरीज पढ़ रहे हैं, फिर डीएमएल डीडीएल वो डीसीएल वो पढ़ेंगे, तो वहां पे हम बात कर लेंगे। तो अभी ये टेबल में इंसर्ट, हम एक तो था हमने ग्राफिकली इंसर्ट किया था, अभी जो है हम इंसर्ट कर रहे हैं टेबल में
इंसर्ट इनटू, उसकी ये क्लास ये है कि इंसर्ट करो प्रोडक्शन डॉट स्प्लाइस में कॉलम जो है उसका नाम दें, उसके फिर वो मजीद तरीके हैं। तो यहाँ उसने कॉलम का नाम दिया है और फिर उसके हिसाब से उसने जो कॉलम के आगे जो पर कॉलम जो है डेटा उसने उसका लिख दिया। देखते हैं जी इसको रन करते हैं। तो 1 रो अफेक्ट हो गई। और जिन्होंने ओरेकल में काम किया उनको कमिट करना पड़ता है, सीक्वल सर्वर में ऑटो कमिट हो जाता है, इम्प्लिसिट कमिट है, यानी ऑटो जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे आपको उसको सेव नहीं कहना, ये रिकॉर्ड अब सेव हो गया टेबल में, जाती फौरन सेव हो गया, किसमें, प्रोडक्शन डॉट सप्लायर में। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले वो क्रॉस जॉइन की बात कर रहा है। ओके, क्रॉस जॉइन एक्चुअली क्या है कि दो टेबल्स हैं, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। आपने जब डमी डेटा जनरेट करना हो ना तो क्रॉस जॉइन लगाएं, तो ये रैशनल नहीं है, ये आउटपुट आप इससे सही अखज नहीं कर सकते। बस वो पहली रो पकड़ता है पूरे टेबल की राइट, दूसरे वाले से पूरा मैच करता है, फिर दूसरी, फिर वो सारी रो लाता है, फिर इसी तरह जो सेकंड टेबल है उससे पहली रो पकड़ता है, फिर सेकंड, ये दिखा रहा है ना जैसे। तो हर एक को वो ना रैंडमली जनरेट करता जाता है, उसका फायदा नहीं होता। जब हमें डमी डाटा जनरेट करना हो ना तब तो है। ठीक है, तो ये नहीं प्रैक्टिकली यूज नहीं होती है, यहाँ कहीं कह भी होगा कि भी प्रैक्टिकली यूज नहीं होती, लेकिन डमी डाटा जनरेट करना हो तो फिर उसके लिए आप फायदा कर सकते हैं। यहाँ ये क्रॉस जॉइन लगा रहा है। ठीक है जी, हम इसका चले रन कर लेते हैं। तो ये जी मैंने बताया, ये ना मेरे आपको जरा दिखाने के लिए अच्छा हो जाता है, नज़र सही आता है। मैं ये इस तरह के कॉलम यहाँ आ गए हैं जी, और ये जी यहाँ पे ये फ्रॉम, क्योंकि जब आपकी क्वेरी बड़ी होती जाएगी तो आपको इंडेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये दूसरा टेबल आ गया, ये dbo डॉट नाम एस वेयर डी। ओके जी, ऑर्डर बाय ये थ्योरी, ये दो टेबलों के क्रॉस जॉइन लगा रहा है। तो ये देखिएगा, ये जो जो रिजल्ट है ना, अब अकेले टेबल का देख लेते हैं। इसने क्या किया है, एक ही टेबल को दो दफा कर दिया। ठीक है, ये नम्स में हम रन करते हैं, dbo डॉट नाम से इसलिए चल जाएगा। तो 1 लाख रिकॉर्ड हैं जी नम्स में पड़े हुए, तो इसने ज्वाइन लगा के, क्योंकि ये मैच कर रहे हैं, ये इसने क्या किया है, खैर ये आपको अभी कंफ्यूज करेगा, इसको रहने दें। ठीक है, ये रेशनली अप्रोच हमारे यूज नहीं होती है, लेकिन एक ऑप्शन दी हुई है, क्रॉस जॉइन को भी रहने दें। और हमने ये हमेशा जो है इसको अवॉइड किया, कभी आज तक जिंदगी में मैंने क्रॉस जॉइन यूज नहीं की, क्योंकि उसमें डेटा कंट्रोल नहीं होता आपके पास। अच्छा, ये आपको समझा देते हैं, ये एक्चुअल जो आपके पास होती है ना, एक्चुअल जो जॉइंस हैं दो टेबल में से, वो आप बात करते हैं हम आपके। अभी तो ये चीजें सारी समझ आ रही हैं कि जिसको उसका दिल कर रहा है वो आगे से उसका नाम एलियास दे देता है। ठीक है, और यहाँ तक इसमें जो कॉलम है ना, ये याद हो मैंने टेबल एलियास का बताया था काशिफ आपको, कि देखो यहाँ टेबल का एलियास दिया उसने एस और पी, और यहाँ पे अब कॉल कर रहा है। आपको याद आया वो बात जो है मैंने कही थी कि भी ये आगे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा। शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में जो है ना वो। हाँ, बजाय अब बार बार यहाँ पूरा पूरा लिखने के उसने उसको एलियास दे दिया और उसको यहाँ लिख रहा है। क्योंकि अगर ये आपके कॉलम सेम नाम का दोनों टेबल में ना हो ना, तो ना भी दें तो वो खुद ब खुद अंदाजा लगा लेता है कि भी ये फिर वो नहीं देता कि भी कहता है एम्बिग्विटी नहीं देता उसको, कि यूनिक है कॉलम, अगर एक ही टेबल में दूसरे में नहीं है तो चल जाएगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि आप हमेशा एलियास यूज करें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई वो ये कह रहा है इनर जॉइन के जो मैच कर रहे हैं दोनों टेबल्स में। अब वो
मैच करने के लिए ये याद रखिएगा, जब भी आपने लगाना तो देयर शुड बी अ की। अब सप्लायर आईडी दोनों टेबल्स में मौजूद है, किसमें, प्रोडक्शन डॉट सप्लायर में, प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स में। आपका सप्लायर आईडी जो ऐसा कॉमन कॉलम होना लाजमी, अगर आप उसके बगैर तो ज्वाइन ही ना कर सकते। बात समझ गए ना कि भाई अगर आपने किसी को मिलाना है तो यू मस्ट नीड आईडी जो दोनों में कॉलम है, अदरवाइज यू कैन नॉट ज्वाइन। ठीक है, वो कर ही नहीं सकते, देयर इज नो ऑप्शन। तो इसलिए जब आप डेटाबेस भी डिजाइन करते हैं तो इसी तरह डिजाइन की जाती है कि भाई आपके कॉलम जो है वो कोई ना कोई रिलेशनल हो ऐसे जो है। अच्छा, अब यहाँ पे रियली जो है आप रिलेशनल का कंसेप्ट, अब सप्लायर आईडी को ज्वाइन कर रहा है और वो कह रहा है कि जापान के मुझे सप्लायर आईडी चाहिए और वो मैच करो दोनों के। अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि ये जब ज्वाइन कर रहा है तो अगर मैं रिकॉर्ड दे, ये ना अलग अलग रिकॉर्ड लाते हैं, अगर ये छोटा हुआ तो आपको फायदा देगा। फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट सप्लायर्स, ये ज्वाइन बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, और ये आपको अगर नहीं समझ आए तो आपने बार बार पूछना है। अब ये आगे वो आपको जो एस लगा रहा है उसमें लगा रहा है सिर्फ वेयर कंडीशन कंट्री लगा रहा है। तो 30 जो है ना इसके सप्लायर हैं टोटल। ठीक है जी, इसमें कहीं कंट्री दिया हुआ है, ये जापान का। ठीक है, मैं यहाँ वेयर कंट्री, खैर वो वेयर कंडीशन तो दूसरे की सिर्फ लगा रहा है, उसमें से जो है एस की, एस हमारा सप्लायर ही है। ठीक है, हम उसी के लगा रहे हैं, सही है। तो ये 3 रिकॉर्ड आए इसके। अच्छा, अब हम दूसरा टेबल क्वेरी करते हैं, ये जो दूसरे टेबल पे प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स, क्योंकि जैसे जैसे क्वेरी बड़ी होती जाएंगी आपको कंफ्यूज करेंगी, लेकिन जब आप खुद लिख रहे होते हैं ना तो वो आसान होता है, किसी की बनाई हुई क्वेरी को पढ़ते हुए थोड़ा सा आपको ना। इसमें इसने ये प्रोडक्ट्स हैं जी, क्योंकि यहाँ तो वो नहीं आएगा कंट्री का, तो ये कितनी 77 प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे सप्लायर आईडी है, सप्लायर आईडी जो है वो सप्लायर टेबल का यहाँ पे रिलेट करने के लिए है। ठीक है, अब ये जब इसने रन किया तो दोनों जगह जो मैच हुए हैं वो रिकॉर्ड लेके आया। इसमें ये नहीं करे, डिस्टिंक्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, जो मैच होगा वो रिकॉर्ड ले आएगा। अगर एक रिकॉर्ड मिसाल के तौर पे सप्लायर टेबल में जो है ना उसका खैर सप्लायर टेबल में तो ज़ाहिर है एक ही रिकॉर्ड होगा उसका, हर एक का एक ही रिकॉर्ड, हर सप्लायर का एक रिकॉर्ड होगा। अगर सप्लायर को हम ज्वाइन कर रहे हैं ना, सप्लायर आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब जापान को छोड़ दें तो इसकी यूनिक होना चाहिए इसको वैसे ही। ये देखें ना आईडी उसने जनरेट की हुई है, तो 1 2 3 4 ये सारे यूनिक हैं। आप भी कोई टेबल बनाएंगे तो आपने सप्लायर की इन्फॉर्मेशन डालनी शुरू करनी है, तो ये सप्लायर 1 2 3 4 करके ऐसे ऐड करते जाएंगे। इट नेवर बी, और ये मस्ट भी प्राइमरी की होता है। ज्वाइन नॉर्मली प्राइमरी की और फॉरेन की पे लगती है। अभी प्राइमरी की फॉरेन की क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा चांस ये होता है, वो कीज पे जब आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये इसका जो हमने आईडी दिया हुआ है उससे इसने ज्वाइन किया। अच्छा, अब फर्स्ट में इसका मतलब एक ही रिकॉर्ड है हर एक का। ये जो फर्स्ट टेबल इसने ज्वाइन किया है प्रोडक्शन डॉट सप्लायर्स का, तो एक रिकॉर्ड है। लेकिन दूसरे में प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स जो हैं, तो वो एक सप्लायर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स कर सकता है। देखते हैं यहाँ पे है ना, अब जैसे कोई भी है तो सप्लायर आईडी आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो है ज्यादा हो सकती हैं सप्लायर आईडी की। तो वो जब ज्वाइन कर रहा है तो वो रिकॉर्ड जो है ला रहा है कि सिर्फ जापान का ला के दिखाओ, तो उसने उसको ला के दिखा दी हैं ये इंफॉर्मेशन। तो एक अगर टेबल में एक एक रिकॉर्ड है और अगले टेबल में जितने रिकॉर्ड उसके अगेंस्ट हैं, अगर एक है तो एक लाएगा, और अगर एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा। तो यू आर ज्वाइनिंग, बट उसकी बेस पे वो रिजल्ट जो है उसको डिस्टिंग नहीं करेगा अंटिल आप खुद नहीं उसको डिस्टिंग कह रहे हो। ठीक है जी, ये ज्वाइन में तो कोई अभी इनर ज्वाइन लगाई है मैंने। अगर इनर ज्वाइन रिमूव कर दें तो ज्वाइन का मतलब ही इनर ज्वाइन होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। इनर ज्वाइन में अभी ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, क्योंकि ये सबसे जो है ना थोड़ा सा बंदे को ये तंग करने वाला और समझने वाला है ज्वाइन का। वो इसलिए कह रहा है कि अपने फॉरेन की कॉलम को इंडेक्सिंग करो कि वो ज्वाइन में यूज होंगे।
और प्राइमरी की तो जब आप लगाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स भी क्रिएट करती है उस पर, और वो नॉर्मली अगर आप क्लस्टर ही करते हैं जब तक आप खुद उसका वो, अब ये क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इंडेक्सेस और क्लस्टरिंग और ये जो क्लस्टर इंडेक्स, नोट द सर्वर क्लस्टर। हाँ जी, किसी माइक अनम्यूट किया है? कोई क्वेश्चन नहीं है अभी इनर जॉइन के हवाले से? हाँ जी, अभी तक इनर जॉइन जा रहे हैं, रेंज which okay. If you want, you could rearrange the replacement predicates from the previous query, specifying both in on clause and still. अच्छा जी, इसमें उसमें क्या फर्क है जी, देख लेते हैं बजाय पूरा पढ़ने। हाँ जी, इसमें और उसमें क्या फर्क है? कंपनी नेम, सप्लायर, कंट्री, प्रोडक्ट आईडी और वो सब सेम है, as ये है, फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट सप्लायर एज एस, Energen production dot product as P on S dot supplier ID equal to P dot supplier ID and S country equal to Japan। अच्छा, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, फिर हम कोई फर्क नजर आया जी किसी को? कोई नहीं है। मुझे तो इसमें कोई फर्क नहीं नजर, फिर एक तो देख लेते हैं उसने मेंशन ही क्यों किया है। हाँ जी, मैसेज आया किसी का। जी सर, एक बस यूनिट प्राइस लिखा हुआ है उसमें। हाँ जी, देखें ये वहाब ने पकड़ा है, वेरी गुड। अब मैं इसलिए तो कह रहा हूँ उसने दो क्वेरियां दी हैं। नहीं आपने क्या फर्क पकड़ा काशिफ? सर एक यूनिट प्राइस की टर्म लिखी हुई थी। नहीं नहीं, ये देखें उसने क्या किया है कि ये जो वेयर कंडीशन है ना उसको आप ज्वाइन में लगा रहे हैं, ठीक है? ऐसे कर देते हैं, ये ज्यादा समझ आएगा। यस, ग्रेट। वही ना, पढ़ते हुए आपको क्वेरी देखते हुए इसलिए देखना है। अच्छा, अब ये क्वेरी दोनों सेम है, इसमें क्या आप वेयर, अब फर्क इसमें ना थोड़ा सा फर्क आता है जब आप ज्यादा हाई लेवल पे जा करते हैं, अभी तो ये लगेगा। तो ये ज्वाइन में आप लगा रहे हैं तो वो जो है रिजल्ट ज्वाइन करते हुए ही फिल्टर कर देगा। कई दो आपको पहले ज्वाइन का रिजल्ट लाओ उसके बाद फिल्टरिंग करो, तो ये जब आपने ज्वाइन के साथ लगा दिया तो उसी टाइम पे वो फिल्टरिंग कर लेगा, ये फर्क है उसका। गुड अब्दुल वहाब। तो ये दोबारा बता दें प्लीज। अच्छा जी, ये भी। हाँ जी, देखो आप, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ ऐसे, ये भी वेरिया यहाँ ले आता हूँ। आप यहाँ ये फिल्टर करना चाहता है कंट्री इक्वल टू जापान, ठीक है, पहली क्वेरी में कि भाई ज्वाइन करो और मुझे सिर्फ जापान का रिजल्ट सेट चाहिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब अगली क्वेरी उसने बनाई, उसने कहा कि भाई आप वेयर के अलावा अगर आप चाह रहे हैं तो आप जो है ना ज्वाइन के साथ भी एंड लगा के फिल्टर कर सकते हैं। आपने ये ज्वाइन लगाई है ना कि ये इस टेबल का जो कॉलम है इसके बराबर एंड यहाँ पे फिल्टर कर दिया, वेयर में नहीं गया आप, ठीक है, वेयर क्लास नहीं यूज की। लेकिन फर्क मैंने आपको बताया कि जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो यहीं पर रिजल्ट साथ ही उसके जो है वो रिजल्ट ही वो आता है जो इसके बाद वाइल ये जो रनिंग है ना वो सिर्फ जो है फिल्टर कर लेगा जापान को। ये क्या, ये क्वेरी क्या रन करेगी, पहले इतना हिस्सा रन करेगी, पूरा रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन को अलहदा से रन करेगी, ठीक है जी? सर क्लियर हो गया। हाँ जी, गुड। सर इसका फायदा ये होगा कि एक ही लाइन में एग्जीक्यूट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा क्या प्रोसेस? नहीं, कई दफा जब आप ज्वाइन में कर रहे होते हैं ना तो एक्चुअली ये भी बता दूं कि जो और एक पहले जो थी ना ओल्ड में उसमें थी नहीं, और एकल में तो थी नहीं, आप ना वो जो वे ये इनर ज्वाइन ऐसे लगाते ही नहीं थे, वेयर क्लास यूज करके ज्वाइन लगती थी। ये भी बता दूं, आप ये देखेंगे भी, ये जुबैर को भी पता होगा, जुबैर ने यूज किया होगा। जो पुराने डेवलपर थे उनको पता है कि उस टाइम पे इनर ज्वाइन नहीं होती थी, तो वो पे वेयर क्लास में होता था तो सारी चीजें वेयर में लग रही होती थी। लेकिन जब इन्होंने सेपरेट किया कि ज्वाइन के लिए अलहदा सिंटेक्स कर दिया, जैसे ये नहीं इनर ज्वाइन, और उसके बाद आप वेयर लगा सकते हैं जैसे लगा रहे हैं आप,
तो उसमें कई जगहों पे आपको जरूरत पड़ जाती है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन यहाँ ऑन एंड द वेयर क्लास एंड डज इट मैटर इफ स्पेसिफाई दैट फॉर इट डजंट मैटर, बोथ क्लासेस सर्व द सेम फिल्टरिंग। बट ये है कि मैंने आपको बताया कि रिजल्ट जो है डिस्कार्ड रो फिर विच इज द प्रेडिकेट्स, वो पहले ही एफिशिएंटली जो जब जॉइन में ही उसको निकाल देता है, तो वो जो नेक्स्ट है वेयर इज वो इवेल्युएट ही नहीं होती। अगर आप वेयर में लगाएंगे तो फिर वो वेयर पे भी जाएगा, तो तकरीबन मैच ही होता है इसका। तो उसने एक ये ऑप्शन यार ये भी बता दिया आपको, ठीक है ना। पहली जॉइन तो लगती ही वेयर क्लास से थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलें ठीक है, सही है। इस पे खंगालें, क्वेश्चन करें, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो प्लीज क्वेश्चन। इसका फायदा क्या होता है, जब आप एक चीज वैसे ना मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा याद नहीं रहेगी, लेकिन जिस चीज पे मैंने आर्गुमेंट किया होगा या किसी ने मुझसे बच्चे ने या किसी ने बहस की होगी, वो सबको याद रहेगा यार इस पे हमने बहस की थी, ये वाला वो ज्यादा चांस है। लेकिन अननेसेसरी भी बहस नहीं करी जानी। अच्छा ये क्या कह रहा है जी, अच्छा अभी वहीं पे ही है जी, ठीक है सही है। आगे आए, इस पे क्या करता है ये देखते हैं जी हम। इसमें क्या कह रहा है कि आप ये कंकैटिनेशन का तो पता है सबको ना, प्लस कल हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंकैट कर रहा है, उसको एलियस दे रहा है, यानी ये ई डॉट दो कॉलम को मिला के कर रहा है, ठीक है वे सही है। और इनर जॉइन एम्प्लॉय को ई दे दिया। और अच्छा यस, ये रहा आंसर। उस दिन बात हो रही थी कि अपना जुबैर देख रहे हो आप, जी ये समझ आई क्वेरी की? select from ये मैनेजर की आईडी दी हुई है यहाँ पे ना, वो एम्प्लाई ही जो है वही मैनेजर होता है, तो उसके आगे जो एम्प्लाई आईडी की जिसका जो मैनेजर बना है वो यहाँ डाल देते हैं। इसको सेल्फ ज्वाइन भी कहते हैं, लेकिन ये एज अ इनर ज्वाइन यूज होगी कि आप सेम टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखा है आपने, ये अपना एलियस का क्या फायदा है कि अगर आपको सेम टेबल में ज्वाइन लगानी है तो एलियस के बगैर आप काशिफ लगा ही नहीं सकते। याद रहे, अगर एलियस आपको नहीं होगा तो हाउ यू कैन ज्वाइन विद द सेम टेबल। उससे क्या कि ये टेबल डिफरेंट हो गया, उसके लिए ई इज डिफरेंट जब आपने उसको एलियस दे दिया, और एम जो डिफरेंट हो गया। और ये सेम टेबल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज वो क्या कर रहा है कि सेम टेबल के अंदर एम्प्लॉय का भी डेटा है और मैनेजर का भी डेटा है। तो उसको इस तरह जब लगा रहा है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये मैनेजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हालांकि दोनों एम्प्लॉय का ही डेटा है, लेकिन वो एलियस लगा के उसको मैनेजर का बना दिया, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ऑन ई डॉट, ये याद रखिएगा जो ऑर्डर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये जो ये इक्वल में लग रहा होता है, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का। तो राइट साइड पे एम है और लेफ्ट साइड ई है। ये आगे लेफ्ट आउट चैन में वगैरह में भी आपको पता चलेगा कि मैनेजर आईडी को ज्वाइन करा एम्प्लॉय आईडी से, क्योंकि मैनेजर आईडी भी एम्प्लॉय आईडी है ना, वो तो एंड पे उसने डिफाइन कर दिया है। तो उससे उसका वो जो है एम डॉट उसका जो नाम भी उठा के ला रहा है, सही है। ये रन कर रहे हैं, इसने ये ज्वाइन लगाई है सेम, इसको सेल्फ ज्वाइन भी कहते हैं। यहाँ तो इनर ज्वाइन ही है, बट अगर आपको ये फ्यूचर में कोई पूछे या आपको पता होना चाहिए, अगर सेम टेबल में लगा रहे हो तो यू कॉल्ड इट सेल्फ ज्वाइन। और इनर को ओमिट कर दो, मेरे ख्याल में शायद सेल्फ ज्वाइन भी चल जाए, मुझे देख लेते हैं चलता है कि नहीं। नहीं चला तो खाली ज्वाइन भी चल जाता है, इनर ज्वाइन। इसमें किसी को क्वेश्चन है जुबैर आपका? वो मैंने इसलिए बताया था कि नॉर्मली हम ये डिजाइन कर रहे होते हैं कि मैनेजर को सेम टेबल में रख रहे होते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर था। हाँ जी, इसमें किसी ठीक को है कंफ्यूज? काशिफ ठीक है ठीक है। सर ये एंड में कंपेयर कर रहे हैं ऑन ई डॉट मैनेजर ये आईडी। कंपेयर, ये ज़ाहिर ज्वाइन के लिए यू मस्ट नीड सेम कॉलम जिसमें आप सेम जो है आईडीज प्रिवेल करती हो, जिसका कोई रीजन हो ना मैच करने का, कि मैनेजर जो है वो भी तो एम्प्लॉई होगा ना। तो वो दोनों ठीक है कॉलम जो है ज्वाइन करने के लिए आपको मिल गए, और सेम टेबल से अगर आपने रन, तो उसके लिए मैनेजर के लिए अलग टेबल नहीं बनाया, बट यू कैन मेक इट, वो आसान हो जाएगा, वो भी आप बना सकते हैं, वो रोकना वो उसका मसला नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो डिजाइन हमने देखा है वो एफिशिएंटली के भी सिर्फ आपने एक कॉलम के लिए एक और टेबल क्यों डिजाइन कर रहे हो, आपको खाली आईडी डालना है ना, एम्प्लॉई आईडी के आगे उसके आगे कि भी एक बंदा जो है उसका मैनेजर है, तो खाली कुछ भी नहीं करना है, एंड पे उसका एम्प्लॉई आईडी डाली जाना जिसका जिसको मैनेजर बनाना है। तो वो इसलिए कहते हैं डोंट मेंटेन अनदर टेबल फॉर दिस। बट लेकिन कई सूरतों में बनाए जाते हैं, जब ना कोई उसकी असाइनमेंट या इस किस्म की होती हैं, तो फिर वहां पे वो मैनेजर का अलग से टेबल बना लेते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है जी? इंटरेस्टिंग चल रहा है जी अभी तक? ये काशिफ भाई मजेदार है।
तो ये इंशाल्लाह जैसे जैसे अभी तो ये बेस है, आगे जब फाइनल शेप में जाएगा ना और नहीं, इंटरेस्टिंग। इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पर क्वेरी मुझसे आर्गुमेंट करें, एक तो आपको याद रहेगा, ठीक जी है जी ना, बिल्कुल ठीक है। और सामने हर चीज उसने, मैंने बुक ये इसलिए भी चूज की, मैंने जब इसको पढ़ा बहुत आसान आसान भी थी या वो कि खाली इसमें उसने ना हर एक की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी हुई है, तो जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, वो मुझसे भी आर्गुमेंट कर सकता है आगे बाद में, ठीक है। कोई ऐसा है जिसने ये पहले किया, या मैंने कहा था कि ये अगली बुक पढ़ो, मुझे कोई यानी कि जिसने ये क्वेरीज रन करके चेक की? आई डोंट थिंक। नहीं नहीं, कई होते हैं स्टूडेंट। सर मैंने आज बुक के 2 पेज पढ़े सर। और भाई अगर आपने ये बनना है ना डेटा एनालिस्ट, ऐसे नहीं चलेगा, ये करने से अप्लाई होगा। करने वो सर्वर कर रहा था, तो वो सर्वर हो गया, उसके बाद चलें, अप्लाई अभी कर रहा था। स्टार्ट है, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये आपके पढ़ने से आना है, मेरे पढ़ाने से नहीं आना। मैं तो पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप साथ नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे। अच्छा अब बात आ गई, हमने पहले किया क्रॉस जॉइन, तो क्रॉस जॉइन तो मैंने आपको बता दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन वो मैंने आज तक यूज नहीं की। जब हमने ओरेकल में पढ़ा था उसके बाद हम उसको ना आते ही अमिट कर देते थे, लेकिन ना इसने थोड़ा मुझे डिफरेंट नजर आया, मैं ये देखूंगा और आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्रॉस जॉइन में क्या बताना चाह रहा था, इसने उसको दूसरे वे से यूज किया है। तो क्योंकि मैंने इसको वैसे प्रैक्टिस यूज नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, मैं देखूंगा इसको ना, कल उसका मैं एक्सप्लेन करूंगा। इनर जॉइन मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब आ गए हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में सबसे हम पहले पढ़ेंगे लेफ्ट आउटर जॉइन, ठीक है। अच्छा ये कॉलम मैं अपने लिए, आपको ना ये जरा आसानी हो जाती है पढ़ने में, ये इस तरह रख लें। आउटर जॉइन का मतलब 2 आ रहा डिफरेंट हूँ, टेबल्स में? आ रहा हूँ मैं अभी। नहीं, जॉइन का मतलब ही है कि आप या तो ना नहीं, दो कॉलम के दरमियान कर रहे हैं, जैसे आपने एक टेबल के अंदर भी किया, लेकिन नॉर्मली यू यूज 2 टेबल्स। वो भी वर्चुअली हमने 2 टेबल बना लिए थे ना एलियास दे के। एलियास दिया तो वो 2 टेबल डिफरेंट डिफरेंट हम कॉल कर सकते थे क्वेरी में। अब आने तो मुझे एक्सप्लेन करने, तो फिर आपको पता चलेगा कि आउटर क्या कह रहा है, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी। अच्छा ये सप्लायर और प्रोडक्शन हमने पहले यही किया था, सप्लायर आईडी वही है इनर जॉइन वाला। अच्छा, और वही फिल्ट्रेशन है। अब फर्क क्या है, पहले हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे थे? पहले मेरा ख्याल है मैं वो क्वेरी लाता हूँ तो आगे आपको फर्क मालूम हो इनर जॉइन का ना, ये इंपॉर्टेंट है जी बहुत। जॉइंस आपको आ गई तो इसका मतलब आपको बहुत कुछ आ गया स्केल में। ये तो खैर ऑन वाली है, मैं ये वेयर वाली लाता हूँ। इधर अभी वेयर वाली। ये रिजल्ट सेट में फर्क देखें, सिर्फ इसमें फर्क जो है आपको यहाँ पे 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन अगर डाटा ऐसा ना हुआ तो अभी देख लेते हैं ये कितने रिकॉर्ड ला रहा है। ये 7 रिकॉर्ड ला रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, फर्क आ गया आपको बताने के लिए, कई दफा होता है कि ये लेफ्ट आउटर जॉइन, ठीक है जी। फर्क क्या है कि भी लेफ्ट वाला जो यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे इसलिए मैंने कहा था इक्वल के, कि लेफ्ट में से सारे रिकॉर्ड लाने हैं, और राइट में अगर रिकॉर्ड हैं तो लाओ, नहीं भी है तो उसके अगेंस्ट मुझे नल प्रिंट कर दो, इस तरह ना। क्लियर? लेफ्ट आउटर जॉइन मीन लेफ्ट से ऑल, जो जो भी कंडीशन मेट हो रही है वेयर जापान कंट्री की, कि लेफ्ट से सारा कुछ लाना है, और राइट से जो है मैच होता है लाओ, नहीं भी होता तो उसके अगेंस्ट जो है मुझे तुम नल शो कर दो। क्लियर? के मजीद एक्सप्लेन करूं इसमें? मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्लियर है, कोई भी नहीं बोल रहा। काशिफ? सर क्लियर है सर। हाँ जी ठीक।
ये इन डिजाइन पे बात कर रहा है, क्या कर रहा है ये, चले आगे चलते हैं। ये भी इन डिजाइन, अच्छा ये मैं पीछे आ गया था, सॉरी। ये लेफ्ट आउट डिजाइन पे हमने कर लिया, उसने नल शो कर दिया। ये यहाँ बता भी होगा, आप खुद भी जब पढ़ेंगे ना, द लेफ्ट रो विद द की इज रिटर्न इवन दो इट हैज नो मैच। ठीक है जी, देखिए लेफ्ट रो तो आएगी, जो इन द राइट साइड पे अगर उसका मैच नहीं हो रहा तो उसके अगेंस्ट वो नल कर देगा, नल दिखा देगा। तो ये भी आप पढ़ेंगे ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप सेल्फ अगर स्टडी मोड में जाएं और क्वेरीज करें, वरना यकीन करें आपको वो फायदा नहीं होगा, रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ क्लास में आके पढ़े और बाद में ठीक है जी, बाद में दोबारा क्लास में आके पढ़ लेंगे तो फायदा नहीं होगा। इसमें और उसमें ये हम रन कर चुके हैं जी। विद दिस गेस व्हाट हैपेंड बोथ प्रीवियस दैट कंपेयर द स्लाइड मोर ट्राइंग अंडर जापान इन द ओन क्लास। यस, अब वो बात जो आई है अब्दुल वहाब ने पकड़ी थी, मैं अभी इंद्रजैन तो उठा देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, हाँ भाई काशिफ, इसमें हसान यार कहाँ हो आप? हसान आप क्लास में हो? नहीं हो हसान? जी काशिफ भाई बिल्कुल अब फर्क बताओ इसमें दोनों में क्या है क्वेरी है? ये जो है ना, ये वेयर की जगह जो है ज्वाइन में ऑन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है जी, वही जो इनर ज्वाइन में है कि आप इससे ज्वाइन पहले में भी लिख, हाँ जी, वेयर भी लिख सकते हैं और उसमें भी। जी अब यहाँ सर, फर्क एंड क्या के साथ होगा? कर दिया, एंड के साथ कर दिया था उन्होंने पहले भी, इससे पहले जब हमने देखा था। हाँ जी, तो यहाँ भी एंड के साथ कर रहा है, लेकिन सिर्फ लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गई है। तो ये अब आपने फर्क देखा, इसमें सेम ही है क्वेरी। एस डॉट कंपनी नेम प्रोडक्शन डॉट सप्लाई प्रोडक्शन डॉट सप्लाई, ये आपने फर्क देखा वेयर कंडीशन से डिफरेंस? समझ आई किसी को भाई? कितनी रोज आ रही हैं? 7 रोज आ रही हैं जब हम वेयर कंडीशन में डाल रहे हैं, लेकिन हमने जब उसको एंड में लगा दिया है एस डॉट कंट्री, तो वो जो है राइट से सारी रोज उठा के ला रहा है, क्योंकि ज्वाइन पे वो फिल्ट्रेशन हो रही है, अलहदा से नहीं हो रही। तो वो जर्मनी भी ला के दे रहा है। ठीक है ना जी, अब इसका ये नुकसान हुआ, ये जो हम फर्क बता रहे थे। In the result shown in the abbreviated form and see if you can explain your own word that you query returns. 34 row. Now that both period appear in the on class, both serve a matching purpose. What is this mean? कि all supplier हमने उसको कह दिया ना कि लेफ्ट में से सारे लाने हैं तुमने, ठीक है ना? काशिफ, हसान, अब्दुल वहाब, सब ये देखो कि उसने क्या जी लेफ्ट सर, आउट लेफ्ट का साइड वाले सारे आ सब जाएंगे। जब लाने हैं। हमने अगर वेयर में फिल्टर कर दिया तो वो सिर्फ उसकी बात कर रहा है जापान की, कि जापान वाले सारे लेफ्ट में जो ले आओ सारे। लेकिन जैसे ही हमने उसको एंड डाल दिया तो वो क्या कह रहा है कि सारे लाओ रिकॉर्ड एंड जापान, तो वो क्या काटे उसके मैच करने के लिए सारे ला के दे रहे हैं। तो ये फर्क है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जब फिल्ट्रेशन करें तो वेयर क्लास यूज करें। ठीक है जी, लेकिन कहीं पे इसकी जरूरत भी पड़ जाती है, वो आपका डिपेंड करेगा कैसा आपका जो रिक्वायरमेंट आ रही है। अब राइट आउटर जॉइन की बात आ गई, फर्क कोई नहीं है, सेम है। आपने उसने राइट वाला सारा लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी और फुल आउटर में से क्या है कि जो लेफ्ट में है वो भी सारे लाओ, जो राइट में है वो भी सारे लाओ। ठीक है जी, इसको फुल आउटर जॉइन कहते हैं। अभी यहाँ पे क्वेरी एडमिट, ठीक है जी, ये विद कंपोजिट जॉइन एंड नल्स। ठीक है, अभी इसने ना उसकी क्वेरी कोई नहीं दी, लेकिन फर्क यही है
कि अगर आपको चेंज करना है ना, तो ये जो लेफ्ट आउटर जॉइन में यहाँ पे अगर राइट लिख देंगे तो ये इसके सारे लाएगा, पी के सारे। ठीक है जी। ऑर्डर ये कॉलम का जो ये है ना, ये मैटर करता है, तो इसलिए उसने इसकी एग्जांपल नहीं दी, लेकिन क्लियर हो गया। और अगर आप फुल कर देंगे तो ब्रिंग एवरीथिंग फ्रॉम लेफ्ट, और अगर राइट पे नहीं है तो नल ले आओ, और ब्रिंग एवरीथिंग फ्रॉम राइट जो भी यहाँ पे है मेंशन किया, और उसके लेफ्ट अगेंस्ट नल कर दे। ठीक है ना। ये खैर कैसे इसको वेयर ही रहने देते हैं अभी। क्या था, जापान के हवाले से फिल्ट्रेशन हो, तो क्योंकि ये हमने वो पहले रिजल्ट ला के फिर वेयर से फिल्ट्रेशन कर देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। राइट में जो है सारे रिकॉर्ड लाओ, फुल आउटर जॉइन। तो ये हमारी जो कंडीशन है उसको मैच करते हुए ला रहा है। ठीक है जी, वेयर कंडीशन को। तो एक ही है तो लेफ्ट आउटर जॉइन, क्योंकि राइट पे उसको सारे मिल रहे हैं, क्योंकि वो है ही टेबल प्राइमरी, तो इसलिए वो सारे लाएगा। सप्लायर आईडी डेफिनेटली वो अवेलेबल होंगे वहाँ। अच्छा जी। तो ये फुल आउटर जॉइन की इसने एग्जांपल तो नहीं दी, लेकिन इसने ये बताना शुरू किया, ये आपको ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है जी, अर्ली इन द जॉइन, ये तो हो गया। इसमें क्या बताना चाह रहा है वो, कंपोजिट जॉइन। ठीक है, ये ले लेते हैं, उसने बताइए क्वेरी, ये लिख लेते हैं। ये उसने वही जो हमने मैनेजर की इसकी रन की है। ठीक है, ये तो वो थी क्वेरी। उसके बाद हम आगे जी, अब ये क्या कर रहा है, नीड टू जॉइन टेबल दैट रिलेटेड बेस्ड ऑन मल्टी द जॉइन। ओके, ये ड्रॉप टेबल, ये टेबल क्रिएट कर रहा है। ले लेते हैं इसको जी यहाँ से, ये पूरी स्टेटमेंट। इसके अलावा नीचे भी कुछ है। चलिए, इसके बताए हुए हम डाटा को जनरेट करते हैं। तो पहले इसने क्या किया है कि भी ड्रेप टेबल ये पहले है ही नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखेंगे तो नहीं है। एम्प लोकेशन टेबल का कोई यहाँ नामो निशान नहीं है। ठीक है जी, dbu डॉट एम्प लोकेशन। तो वो इसलिए है कि अगर एग्जिस्ट कर तो ड्रॉप कर दे, और उसके बाद ये किस HR एम्प्लॉय से क्रिएट कर रहा है इसको। ठीक है जी, ग्रुप बाय कंट्री रीजन यहाँ तक करके, तो हम ये अगर एग्जिस्ट करे तो ड्रॉप कर दे, और ये सिलेक्ट करके इनटू करके एक और टेबल क्रिएट करा बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, वो अपनी मर्जी से जो भी काउंट करा रहा है ग्रुप बाय फंक्शन करके। उसके बाद उसमें ऐड कांस्टेंट कर रहा है यूनिक। ठीक है जी, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब आएगा DDL पे, तो अभी तो बस देख लें कि कांस्टेंट ऐड कर रहा है, जैसे हमने जो है ग्राफिकली ऐड की थी, ये फिलहाल यूनिक ऐड कर रहा है इस टेबल पे। हम लोकेशन में ऐड हो गई। उसके बाद इसने एक और जो है ना टेबल, कस्ट लोकेशन लिया है, और वो कस्टमर से क्रिएट किया उसने। ठीक है जी, क्योंकि टेबल ऑलरेडी मौजूद नहीं। अगर आप ये भी रन करेंगे सिलेक्ट कॉलम नेम्स, जिस तरह भी आप क्या इनटू दिस न्यू टेबल नेम फ्रॉम दिस, जो टेबल पुराना मौजूद है ग्रुप बाय। ठीक है, क्योंकि ये सेमीकोलन का मतलब यहाँ तक है स्टेटमेंट। ड्रॉप में इसलिए नहीं ले रहा कि भी टेबल है ही नहीं, तो अगर आप ड्रॉप तब करते, हम अज्यूम कर रहे हैं कि टेबल नहीं है, क्योंकि अब टेबल आ गया। अब इसको आप जो है वो दोबारा रन करना चाहेंगे तो ड्रॉप करना है। और उसके बाद उसने इस पे भी जो है वो लगा दी है यूनिक की, कंट्री रीजन सिटी पे। अब ये जो एम्प लोकेशन उसने क्रिएट किया है, हाँ, ये उसने एम्प्लॉय टेबल से रिकॉर्ड निकाल के एक और टेबल एम्प लोकेशन बना दिया है, तो उसमें ये रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ठीक है जी, यूके के, और ये देखना जी USA के, और ये चीज़ें। और जो दूसरा उसने बनाया है, कस्ट लोकेशन बनाया है कस्टमर से, तो उसका डाटा ये है। अच्छा, मजे की बात है कि दोनों क्वेरियां, अगर ये SQL सर्वर मैन्युअल स्टूडियो, ये एक अच्छी ऑप्शन है कि आप दोनों क्वेरियां पैरेलल भी रन कर सकते हैं इसमें। तो जो दूसरा रन किया उसमें ये पड़ा हुआ डाटा। ठीक है जी, सही है। आगे चलें।
अच्छा, वो बताना क्या चाह रहा है कि भी कंपोजिट, पहले हमने जो ज्वाइन किया सिर्फ एक कॉलम पे किया है, ठीक है। तो अब जो है वो कह रहा है कि नहीं, मैंने ना ये जो 2 टेबल इसलिए बनवाए उसने ज्वाइन कह के भी आप एक से ज्यादा पे भी ऐसे ज्वाइन लगाएंगे और उसके बाद ऐड करते रहेंगे। ये जो है ये ज्वाइन का पार्ट है। ये वो वाला हम फिल्टरिंग नहीं कर रहे। जब एक से ज्यादा यूनिकनेस आ ही उससे रही है आपको, जो है कि वो 3 जो कॉलम है वो तीनों कॉलम रेफरेंस कर रहे हैं दूसरे टेबल को। तो अगर तो पहले जरूरी तो नहीं है कि भी आपका एक ही कॉलम हो, आपको 2 कॉलम से मैच करना पड़ता है, 3 कॉलम से, 4 कॉलम से मैच, तो वो दूसरे टेबल से भी उतने ही कॉलम से मैच करना पड़ेगा। तो ये कंपोजिट ज्वाइन हो गई एक से ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, हाँ जी, आज के लिए इतना काफी है। आई थिंक काशिफ इसी काफी है, इतना ही आजम हो जाए तो। ठीक है, सही है जी। मैं वो अटेंडेंस का लिंक आपको भेज देता हूँ, कल वाला भी। हाँ भाई, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है या किसी को वो बोरिंग तो नहीं लग रहा? कैसा है अभी काशिफ? नहीं नहीं सर, ठीक चल रहा है, बोरिंग नहीं है। बहुत अच्छा जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि हमारे एंड से डेफिशिएंसी है कि प्रैक्टिस की कमी है, और मेरे एंड से मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बस इंशाल्लाह ये एक दफ़ा जब हो जाएगा कंप्लीट तो फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा लर्न करेंगे, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसको फिर नोट डाउन करके आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह से। ये जी मैं चैट में ना भेज रहा हूँ अटेंडेंस का, ये आप कर दें। कल भी 8 बजे जी, किसी अपना 10 बजे पाकिस्तान के टाइम, किसी को कोई एतराज है? कल इतवार है, किसी को एतराज तो नहीं है? हमारी तो खैर वही। अब मैं तो छुट्टी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मैं सोच रहा हूँ छुट्टी ना करूँ। किसी को कोई एतराज तो बताए। भाई आप सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो कीमती हैं, हर एक अपनी राय दे सकता है। तो सबको मैच कर रहा है, पूरा 7 दिन पढ़ेंगे, बीच में छुट्टियां ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आ ही जानी है। अगर नहीं है तो 7 दिन पढ़ते रहे, किसी को 1 घंटा पढ़ने में मसला है तो बीच में हम ब्रेक ले लिया करेंगे, अपनी मर्जी से वो देख लेंगे। क्योंकि हाँ जी भाई, मैंने मेरा फिर ख्याल में सही है। एक ही अटेंडेंस एक ही बंदे को भेजी है, ठहर जाए एवरीवन इन द मीटिंग। मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि नहीं आई। अच्छा जी, ये अब आ गई होगी सबको। मी टू अब्दुल वाल, अच्छा अगेन मैंने उसको भेज दी, ठहरे, एवरीवन इन द मीटिंग भेजना था मैंने, ठीक है। अब आया होगा एवरीवन, ठीक है। अब अटेंडेंस आ गया जी, लिंक सबको। यस सर, आ गया। हाँ जी, ठीक है। तो ये लिंक खोल के बस ये भर दें। कोई एनी कोई अभी कोई, मैं क्लोज करने लगा हूँ, कोई क्वेश्चन, कोई चीज, किसी का कोई डाउट कुछ भी है, बात कर लें। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस, अपने सेल्फ प्रैक्टिस करें, जहाँ समझ आ रही है ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ते जाएं, जो उसने वो उसको पढ़ने की कोशिश करें तो चीज़ों को। फिर वो एक चीज़ और फायदा है, याद रखें, अगर आपने पढ़ा होगा ना तो बाद में वो आप जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपको याद हो जाएगा। ये फायदा है उसका कि ये एक दफा आपने गो थ्रू किया सेम डे में, अगर दूसरी। ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।